ये हमारे पास नहीं इक्वेशन है, हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड में कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को लेट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 है तो हम लोग 2 इक्वेशन को लेट्स करेंगे, अगर हमारे पास 3 होगा तो 3 को अलग अलग से नहीं करेंगे। और हमारे पास बट कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास 2x हो। अगर 3 होगा तो ग्राफिक में नहीं हो सकता, 3 मतलब x1 x2 x3 हो तो ये ग्राफिक से नहीं हो सकता सॉल्व। अगर x1 x2 हो तो ग्राफिक से सिर्फ सॉल्व हो सकता है, सही है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया। इक्वेशन 1 को हम लोग नहीं है एसोकेट कर देंगे, एसोकेट इक्वेशन 1 सो देन 101 प्लस 20x2 इक्वल 120। साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल में चला जाएगा, ठीक है। ग्रेटर एंड इक्वल को नहीं हम लोग इक्वल में साइन चेंज कर देंगे। अब हम लोग नहीं नंबर से x1 को 0 ले लेंगे और x2 को 0 करेंगे। पुट x1 इक्वल टू 0 पुट x2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को यहीं पर बता देंगे। 10x1 और 10x 0 और प्लस 20x2 देन 120 मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को 0 के लगाएंगे, 0 प्लस 20x2 120 को डिवाइड करो 20 से, 6 आंसर आएगा। x2 हमारे पास कितना आया, 6 आया है। चेक भी कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाई 20, 6 आया। तो हमारे पास इधर आया x1 x2 इक्वल टू x2 हमारे पास कितना है, 6 है और x1 0 है, ठीक है। अब इधर वही करेंगे, 10x1 20 0 और 20 मल्टीप्लाई बाई 0 0 x2 0 जाएगा, डायरेक्टली कर लेते और 120। 10 को इधर करेंगे, x1 इक्वल टू 12, सही है। तो सो देन x1 x2 इक्वल टू 12 0। हमारा ये वैल्यूज आ गई। अब हम ऐड करेंगे, चेक करेंगे ये ट्रू या फॉल्स है ना। तो हम लोग x1 x2 को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। तो 10 0 प्लस 20 देन 0, x1 की 0 x2 में भी 0, ग्रेटर देन इक्वल 120, 0 0 प्लस 0, ये ट्रू हो गया। इसका एक और भी शॉर्ट फॉर्म है जो आगे जाकर मैं बताऊंगा, फिलहाल ये नहीं बेसिस समझो, इस तरह होगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। इक्वेशन 2 को नहीं पहले पोस्ट करके एक मैंने खुद ट्राई कर लेना, अगर होता ठीक है, नहीं होता तो फिर नहीं इधर से देख लेना। 8 डायरेक्ट एसोकेट कर देते, एसोकेट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 8x1 प्लस 8x2 इक्वल एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 80, इसको डायरेक्ट इक्वल बना लें।
और दोबारा कौन उतारेगा, टाइम नहीं है। तो ये जैसा भी हमारे पास आ गया ना, फॉर्म में आ गया। आप x1 को भी एक मतलब 0 डालेंगे, x2 को भी 0 कर देंगे ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। और x1, अगर किसी को टेक्निक आता है तो अभी सही है, शॉर्ट में कर लेना तुम दोनों तीनों। पोर्ट x2 = 0, x1 0 है ना, तो 0 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 8x2 = 18। 8 को डिवाइड करोगे 2 और 18 कर लेता हूँ, 18 डिवाइड बाई 8 10 आएगा। x2 की वैल्यू 10 है। आप x2 में 0 डालेंगे तो 8 के साथ 0 हो जाएगा। x1 + 0 = 18। पता नहीं यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा डायरेक्टली। x1 = 10। और इसका किस तरह फॉर्म बनेगा, x1 x2 x1 0 10 x1 x2 बराबर है 10 = 0। सही है। इसका ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक से कर लेते हैं। ऐड x1 x2 = 0 देन 0 और 8 0 प्लस 8 0 प्लस ग्रेटर देन एंड इक्वल लेस देन इक्वल टू 18 0 18। यहाँ से भी ट्रू है। सही है, ये समझ आ गया। पहला भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। ये रहा पहला ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। 2 पॉइंट्स इधर क्या गए, इक्वेशन 1 का 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, x1 x2 ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, ये उसकी तरह ये नहीं, एक पॉइंट ये नहीं और दूसरी पॉइंट ये नहीं, और ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, अब लाइन 1 लाइन 2 समझा तो किस तरह होता है। लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, 6 12 10 6 12 10 ना 12 से आए से और आते ज़्यादा बड़ा नहीं करो। 5 10 15 5 10 15 और ये हमारे को 0 और ये ऑप्टिमल भी कहा जाता है। अच्छा, ये हमारा ऑप्टिमल रहेगा, ऑप्टिमल कर देते हैं। ऑप्टिमल हमें पता है 0/0 होता है। सही है। अब हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, x1 0 है, x2 6 है। x1 0 है, x2 6 है, एक पॉइंट। x1 12 है और 0, x12 एंड देन 0, मतलब इसी लाइन में आ जाएगा। इसको हम लाइन बना लेते हैं। हमारी ये लाइन आ गई। इसको हम लोग नाम भी दे दें क्योंकि बाद में जाकर मिक्स ना हो जाए। लाइन 1 और क्या हमारे पास है, x1 0 है, x2 2 है। ये हमारे लाइन पूरा एक लाइन बनेगी। इसमें इन दो को ऐड करने से एक लाइन बनती है। एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 x2
x1 कितना 0 है, x2 10 है। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा इधर, और इधर क्या है 10 0, x1 10 है, x1 10 है, ये भी 10 है। अब इधर एक लाइन बन जाएगी। सही है। अभी हमारे पास दो लाइनें बन गई है। ये क्वेश्चन 1 का है, ये क्वेश्चन 2 का लाइन है, ठीक है। अब सिंपल तरीका है कि हमारे दोनों ट्रू आए थे ना, ट्रू जब भी होंगे, जब भी ट्रू होगा वो अट्रैक्ट करेगा ओरिजिनल की तरफ, लाइन अट्रैक्ट करेगा ओरिजिनल की तरफ। जब अगर फोर्स होगा मतलब ओरिजिनल से अपोजिट लाइन में जाएगा, लाइन अपोजिट टाइप एरो होगी, लाइन एरो। अब ट्रू है तो किस तरफ जा रही है, लाइन 1 इस तरफ, इस तरफ एंड देन इस तरफ। और लाइन 2 भी ट्रू है तो वो भी ओरिजिनल की तरफ जाएगी, L1 सही है। और ये दोनों लाइनें यहाँ पर मिक्स हो रही है, टच कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। जहाँ पर टच करेगी वहाँ पर वो हमारा जिसका हम लोग को नहीं यहाँ से निकालना होगा ना, वो ही इसके अंदर होगा। मतलब हमारे पास ये सिलेक्टेड नहीं है, वो आए मैक्सिमम आया, वैल्यू आई है हमारे पास। और इससे मालूम करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है। अगर ये फोर्स होता, ये एरो उस तरफ जाते, ये एरो भी उस तरफ जाते। अभी ट्रू है तो इस तरफ जा रहे, सही है। अभी हमारे पास इसके बाद हमें मैक्सिमम निकालना है। ग्राफ तो आ गया, अभी इसका मैक्सिमम किस तरह निकालेंगे। मैक्सिमम हमारा कौन सा, ये वाला है, ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम है। मैक्सिमम नहीं मतलब है इस पॉइंट को निकालेंगे तो जाके भी मैक्सिमम निकलेगा। ये हमारे पास ओ है जो कि 0 के 0 होता है। ये हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं जो कि 10/0 है। इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं जो कि बी है ना, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये मालूम करना है भी। तो इसके बाद हम लोग ये नहीं, ये 1 2 3 4 जहाँ पर हमारा टच हो रहे, दोनों लाइनों की नहीं एरो टच हुए थे, उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग इसको कंसीडर करते हैं सी, बाकी को छोड़ दो। सी हमारे पास क्या है, x2 5 है और 0 और 5। ये हमारे पास पीछे का आंसर तरफ निकले हुए, उसके उस तरह नहीं हम डिफ़ाइन किए हुए, डिफ़ाइन होगा। देखो यहाँ पर 5 आया ना, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। सिंपल से देखो x2 में ये 5 आया हुआ यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 मतलब 0 के साथ टच हो रहा है, ये पीछे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके क्या बोलते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, सीधी लाइन, वर्टिकल ऑफ फेसिबल ओरिजिन, फेसिबल ओरिजिन, सही है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ये वर्टिकल्स ऑफ फेसिबल ओरिजिन है, फ्लेक्सिबल सही। अब अच्छा वीडियो बीच में कट गई थी,
तो ये हमारे पास नहीं क्या कहते ओरिजिनल करनी है, हमारे पास पॉइंट आ गया 0 को x1 x2 की वैल्यू आ गई 0 0। ए का जो हमारे पास नहीं वैल्यू थी 10 और 0, और सी की वैल्यू हमारे पास ये थी, और ये हमारे पास नहीं है बी की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, ये स्टेप मैंने नहीं पहले कर लिया, इससे पहले एक स्टेप होगा उसमें हम लोग नहीं मालूम करेंगे कि बी की वैल्यू ना, बी की वैल्यू हम लोग किस तरह मालूम करेंगे। ये हमारे पास ये रहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को नहीं आपस में ऐड करवाएंगे, फिर देन पे हम लोग इसको क्या कहते हैं फिर ऐड करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक दोनों में से एक में नहीं वो x की वैल्यू डाल देंगे, इन दोनों में से एक की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, x1 की आ सकती है x2 की आएगी। फिर उसके बाद पे क्या कहते हैं तो जो भी आंसर आएगा तो उसको इन दोनों में इक्वेशन में से एक में नहीं पुट कर देंगे। जैसे अभी हम लोग नहीं एक वैल्यू सर्च कर देखते हैं, जैसे इक्वेशन 1। अच्छा ये थोड़ा नहीं कैलकुलेशन वाला है ना, कहाँ किया था हमें अभी क्या चाहिए, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर थोड़ा नहीं, हम लोग को जो आंसर चाहिए वो नहीं मिलेगा। x1 की जगह हम लोग को वैल्यू चाहिए x2 की, तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, इसमें से हमारे पास ट्रू बचेगा और इसमें हमारे पास बचेगा 12 बचेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे ना, हाँ ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, माइनस में तो 2 बचेगा, इधर 12 बचेगा, और ऐड करेंगे तो नहीं है 18 हो गया, वो 28 होगा। तो अभी हम लोग पे क्या करते हैं, इसमें सिंपल तरीका यूज़ करेंगे कि इस वैल्यू को इस तरह करें कि -8 आ जाए, फिर -8 हो, और -8 को 8 के साथ प्लस करवा देंगे ना तो ये नहीं 0 हो जाए, तो x1 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू पे हम लोग ये सारे जो x2 की वैल्यू जो आएगी हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिखाता हूँ किस तरह सॉल्व करना है, सिंपल टेक्निक यूज़ करना है। देखो हम लोगों ने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया, इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय, ये तो मैंने नहीं मतलब अपने कर लिया था 4/5 से, पेपर में इतना मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लो बस 5/10 4/5 से नहीं मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन 1 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सही है, इक्वेशन 1 हम लोग पुट कर देते, पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सॉल्व करूँ या डायरेक्ट लिख लूँ। मेरे पास इक्वेशन 1 का कोई सवाल लिखा तो है, हाँ यहाँ से करते हैं। इक्वेशन 1 को इसके साथ इक्वेशन 1 को पहले नहीं मल्टीप्लाई करने ना 1/4 को -4/5 अब मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, पहले 10 के साथ कब आया -8 आ गया, फिर 20 के साथ कब आया -16 आ गया, और फिर उसके बाद इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है, और
120 को करवाया 96 सही। पेमेंट हाँ -96 सही है। इक्वेशन 3 को दोबारा हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन को उतारते हैं। इक्वेशन 2 को 8 + 8 18 अच्छा ये माइनस हो गया प्लस हो गया x1 x2 सही है। ये आपस में कट गए सो देन 0 आया। ये -8 बच गया x2 और -96 + 80 -16 x2 इधर आया माइनस के साथ कट गया। उसको मैं डायरेक्ट नीट करता हूँ 8 उसके साथ डिवाइड करोगे x2 = 2 आंसर में आएगा 2। हमारे पास x2 की वैल्यू है 2 सही है। अब इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में नहीं पुट करवा देंगे। चलो इक्वेशन 2 में करते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा है ना। 8 2 है इक्वेशन 2 है देखो 8 पहले ऊपर का लाइन पे और x2 put the value x2 in equation 2 सही। इक्वेशन 2 8 प्लस में 8x1 प्लस 8x2 की वैल्यू क्या है 2 थी ठीक है 2 है। देन पे हम इक्वल और x2 की क्या वैल्यू थी 80 पुट कर दिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 8x1 प्लस 16 21 80 ये इधर चला जाएगा 8x1 80 -16 और माइनस करवा देंगे ना तो आंसर आएगा 64 ऐसा आएगा 80 माइनस 64 ये 8 इधर ले आएंगे डिवाइड करवा देंगे डायरेक्ट डिवाइड आंसर मिटा देता हूँ 64 डिवाइड बाय 8 आंसर आएगा 8 x1 = 8 x1 हमारे पास क्या है 8 आया और x2 हमारे पास क्या था 2 आया था सही है। हम लोग z के एरिया नहीं वैल्यू में पुट करते रहेंगे ठीक है। मैक्सिमम वाला z at ओरिजिनल z at a z at b z at c ठीक है इक्वल हमारे पास z की क्या वैल्यू थी 12 6 प्लस 6 z की वैल्यू निकालेंगे 12 6 प्लस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 फिर यहाँ पर में प्लस हो गया तो 0 10 0 से 0 और 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 120 होंगे
8 2 12 12 और ये इसके साथ डायरेक्ट निकल गया 12 मल्टीप्लाई बाय 8 10 6 मल्टीप्लाई बाय 2 104 सॉरी मल्टीप्लाई करना 108 कोई गलती तो नहीं है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 में इस तरह नहीं करना होता सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे ना बेहतर होगा मल्टीप्लाई बाय क्योंकि वो इसकी अपनी एक एल्गोरिथम्स होती है ना सो ये चेन ही है 16 है ये तो सोचो क्या से चेंज करने वाली 16 16 16 16 करने की जरूरत नहीं 16 ठीक है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 1 to 8 1 to 8 सही है हाँ इधर क्या आएगा 0 5 16 12 0 0 हो जाएगा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 ठीक है अब हमारे पास ये टेबल आ गया हमारे पास इसमें आंसर आ गया ठीक है अब ये देखने कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वाली है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें को कैसे पता चाहिए मैक्सिमम का मतलब बड़ा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास है ये वाली सही है हमारे पास बड़ी वैल्यू ये आ गई ठीक है इसका मतलब है हमारा z इज़ मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम एट जो है b है जो हमारे पास मैक्सिमम 8 आया है जो हमारा मैक्सिमम आया है वो b की वैल्यू हमारे पास आई है b पॉइंट क्या आई हुई है b पॉइंट में क्या है 8 2 x8 x1 8 x2 2 तो ऑप्टिमल कर लेंगे इसको हमारे पास ऑप्टिमल है ऑप्टिमल पॉइंट जो आया है x1 का 8 आया है एंड x2 का 2 आया है जो हम लोगों ने इसका नहीं सम करके आंसर निकाला था हमारी मतलब मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम z इक्वल टू 8